बहुत समय पहले एक छोटा सा कस्बा चित्रपुर कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वहां की सबसे बड़ी खासियत थी एक गुमनाम चित्रकार जो हर अमावस्या की रात चौराहे बीचों बीच एक नई पेंटिंग छोड़ जाता था। उसकी पेंटिंग्स इतनी अद्भुत और जीवंत होती थीं कि उन्हें देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। कोई नहीं जानता था कि वह चित्रकार कौन है। उसकी कला का जादू इतना गहरा था कि लोग उसकी पेंटिंग्स को भाग्यशाली मानते और उनके लिए बड़ी रकम चुकाते। लेकिन उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। एक रात अमावस्या के चांद के बिना आकाश में गहरी चुप्पी छाई थी। सुबह जब लोग चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस बार की पेंटिंग बाकी पेंटिंग से अलग थी। यह एक भयानक जंगल का चित्र था जिसमें एक टूटा हुआ पुल और उसके पीछे गहरी धुंध में छिपा एक महल था। पेंटिंग के नीचे एक संदेश लिखा था, जो सच्चाई जानना चाहता है वह इस चित्र में दिखाए गए स्थान पर जाए। यह संदेश पूरे कस्बे में सनसनी बन गया। लोग डर और उत्सुकता के बीच झूल रहे थे। कस्बे में एक युवा लड़का था, आरव, जो अपनी कला के प्रति जुनूनी था। वह गुमनाम चित्रकार का सबसे बड़ा प्रशंसक था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आरव ने पेंटिंग में दिखाए गए जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता घने पेड़ों और अजीब अजीब आवाजों से भरा था। हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई बनकर उसका पीछा कर रहा है। जंगल के बीच आरव उस टूटे हुए पुल तक पहुंचा जिसे पेंटिंग में दिखाया गया था। पुल डरावना था और नीचे एक गहरी खाई थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल को पार करने लगा। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुल पार करने के बाद वह महल तक पहुंचा। महल जर्जर और सुनसान था, लेकिन इसके अंदर जाने पर आरव को एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के केंद्र में एक विशाल कैनवास था और उस पर अधूरी पेंटिंग बनी हुई थी। जैसे ही आरव कैनवास के पास गया, अचानक दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से गूंजती आवाज ने कहा, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? आरव ने तुरंत अपनी कूंची उठाई और उस अधूरी पेंटिंग को पूरा करने लगा। हर बार जब वह रंग भरता, पेंटिंग जीवंत होती जाती। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, पूरा महल झिलमिलाने लगा। आरव को अचानक महसूस हुआ कि वह कैनवास के अंदर खिंचता जा रहा है। अगले ही पल वह खुद उस पेंटिंग का हिस्सा बन गया। जैसे ही वह पेंटिंग के भीतर गया, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह गुमनाम चित्रकार था। उसने आरव से कहा, यह मेरी दुनिया है। मैं हर पेंटिंग से इसे बाहर लाने की कोशिश करता हूं। अब यह काम तुम्हारा है। आरव समझ गया कि वह चित्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कलाकार की आत्मा थी, जो अपनी कला को जीवित रखने के लिए वर्षों से एक नई प्रतिभा की तलाश में थी। कस्बे में अगली अमावस्या को एक नई पेंटिंग दिखाई दी। यह आरव द्वारा बनाई गई थी। अब वह गुमनाम चित्रकार बन चुका था। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते और उनकी तारीफ करते, लेकिन अब किसी को यह पता नहीं था कि पेंटिंग्स के पीछे कौन है। शिक्षा: सच्ची कला केवल खुद को पूरा करने की खोज है। जो इसे समझ लेता है, वह अमर हो जाता है।